हेलो एवरीवन, मेरा नाम एस के मौर्य है एंड बाय प्रोफेशन मैं एक डिजाइन इंजीनियर हूँ। और ऑटो कैड की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं ऑटो कैड पार्ट 12 के बारे में, ऑटो कैड पार्ट 12 के बारे में, जिसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन मेनू के ऑप्शन में एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट में हम आज देखेंगे किस तरीके से हम ड्राइंग फाइल को, DWG फाइल को, DGN फाइल, FBX फाइल एंड अदर फॉर्मेट भी हैं जिसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, जैसे आप जब भी आप ऑटोकैड ओपन करते हैं और देखते हैं कॉर्नर में, तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे आप ऑटोकैड ओपन करते हैं तो आप कॉर्नर में जाते हैं, एप्लीकेशन मेनू में एक्सपोर्ट ऑप्शन है। एक्सपोर्ट ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पे डिसीजन फाइल है, FBX है एंड अदर फॉर्मेट है। तो हम इन सब फाइलों में अपने ड्राइंग फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था किस तरीके से हम ऑटोकैड फाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अदर फॉर्मेट भी है, DWF फॉर्मेट भी है, उसमें हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका किस तरीके से हम एडवांटेज ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे DGN, FBX एंड अदर फॉर्मेट में। तो ड्राइंग फाइल को हम कन्वर्ट करने से पहले हम देख लेते हैं डीजीएन क्या होता है, एफबीएक्स क्या होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑटो का वर्ड फाइल बनाई हुई है, इसमें हम देखेंगे। तो ऑटोकैड में डीजीएन, ओके, डीजीएन जो फाइल होती है, एक डीजीएन फाइल है 2D 3D ड्राइंग क्रिएटेड बाय डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कैड सॉफ्टवेयर। जैसे कि बहुत बड़े ब्रिज होते हैं, बड़े बड़े ब्रिज हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, और हाईवे वगैरह होते हैं, तो उन सब की जो ड्राइंग्स बनती हैं, जो भी मॉडल्स बनते हैं, उनके लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है माइक्रो स्टेशन। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आता है इंटीग्राफ, इंटरेक्टिव ग्राफिक डिजाइन सिस्टम। तो माइक्रो स्टेशन जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो फाइल जनरेट होती है वो होती है डिसीजन फाइल होती है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ऑटोकैड फाइल में भी, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर से भी बनाई जाती हैं, DWG का फॉर्मेट होता है। तो हम उस फाइल को भी डीजेन फाइल में कन्वर्ट करके हम माइक्रो स्टेशन जैसे सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका ये फायदा होता है। इसके बाद आता है जैसे कि FBX फाइल में हम कन्वर्ट करने वाले हैं, एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो FBX फाइल क्या होती है, जैसे कि वो जो गेम डेवलपर्स होते हैं, एनिमेटर्स अलग लोग होते हैं, तो ऑटोकैड में जो भी 3D मॉडल्स बनाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ऑटोकैड में 3D मॉडल्स इस तरीके से अगर बनता है, तो उसको अगर हमें यूज करना है तो हमें FBX फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम ऑटोकैड के थ्रू हम जो भी अपनी ड्राइंग्स है उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, FBX फॉर्मेट में भी यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद देखेंगे तो अदर फॉर्मेट में आप देखेंगे जैसे कि DWF फाइल ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियो में, तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे एक आती है .htl फाइल जैसे कोई चीज़ अगर आप 3D प्रिंटिंग करना चाहते हो, तो उससे भी आप उसको करने के लिए आपको HTML फाइल की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप अपने ड्राइंग को HTML फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। IGES फाइल है, यहाँ पे IGS फाइल उसका एक यूज होता है कि अगर हमें कोई मॉडल बनाया है, उसकी कटिंग करानी है किसी प्लेट्स वगैरह में, तो हम यहाँ पे IGS फॉर्मेट का यूज करके वो काम हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो रहेगा 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम अपने ड्राइंग फाइल को .htl फाइल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम चलिए एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। तो हमारे पास एक ड्राइंग है, जो ये ड्राइंग है, और इसको हम जा रहे हैं डीजीएन फाइल में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक्सपोर्ट में जाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे डीजीएन ऑप्शन में गए, यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो कुछ इस तरीके से सेव करने के लिए ऑप्शन पूछेगा। तो हम यहाँ पे इसको डेस्कटॉप में ही सेव कर रहे हैं, हमने एक फोल्डर बनाया डीजीएन करके। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ सेव। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि वर्जन 8 है कि 7 है। तो हम यहाँ पे अभी 7 सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैं सेव कर रहा हूँ तो V7 में ही सेव हो रहा है। तो इसको हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। सेव किया, तो अब यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आया है। तो यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे इसको जो है ऑलरेडी इसको रहने देते हैं, एंड इसको हम कर देते हैं ओके। ओके, तो अभी ये जो फाइल है वो DWG फाइल थी, ड्राइंग फाइल थी। ऑटोकैड में DWG फाइल डिफॉल्ट ही होता है, तो DWG फाइल है।
ये सेव हो गया कहाँ पे, डेस्कटॉप में डीजीएन फोल्डर में। और इसको ओपन कर लेता हूँ तो आप देख रहे हैं ये फाइल डीजीएन फाइल करके इस नाम से हो गई है। कौन सा ड्राइंग था, ड्राइंग नंबर 2 था, तो ये ड्राइंग नंबर 2 है। ओके फ्रेंड, तो ये बहुत सिंपल है। और जो भी आप कुछ भी बनाते हैं ऑटोकैड में उसको आप डीजीएन में आराम से सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम fx फाइल के बारे में जान लेते हैं, उसको भी एक प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना रहा हूँ केवल डिफाइन करने के लिए, और उसको मैं वायर फ्रेम से हटा के मैं इसको वर्चुअल में कर लेता हूँ इस तरीके से, और उसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। तो ये एक बॉक्स है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जब भी अगर आपको fx फाइल में कन्वर्ट करना होता है तो 3D मॉडल्स ही होते हैं जो कि एनिमेशन या फिर वेब डेवलपर लोग होते हैं वो करते हैं, उनको चाहिए होता है। तो इसके लिए ये 3D मॉडल ही जरूरी होता है। तो हम यहाँ पे इसको जा रहे हैं एक्सपोर्ट करने। तो सब सेम सिंपल सा वाला वर्क है। आपको एप्लीकेशन मेनू में जाना है, एक्सपोर्ट में आप क्लिक करते हो, एफएक्स पे क्लिक करते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं। तो मैं इसको सीधे डेस्कटॉप में ही सेव कर लेता हूँ और डिजिटल फोल्डर में ही सेव कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं सेव। तो ये भी यहाँ पे कुछ पूछ रहे हैं, तो जैसे है उसको वैसे ही रखते हैं और यहाँ पे कर देते हैं ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे डेस्कटॉप में जाके डिसीजन फोल्डर में ये इस तरीके से आपका ड्राइंग नंबर 4 एफवीएक्स फॉर्मेट में बन चुका है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ड्राइंग नंबर 4 था। ओके, तो फ्रेंड इस तरीके से हम अपनी ड्राइंग को DWG फाइल को हम एफवीएक्स और डिसीजन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी देखा हमने एक्सपोर्ट में ऑप्शन में देखा किस तरीके से DWG को हम डीजीएन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एफएक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे अदर फॉर्मेट। अदर फॉर्मेट में मैंने ऑलरेडी बताया भी है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। अदर फॉर्मेट में अगर आप जाते हो तो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे DWFX है, DWF है, FVX है, .stl है एंड IGS वगैरह है। ये सारे ऑप्शंस हमने अपनी ड्राइंग फाइल को सब ऑप्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो अगर अपने ड्राइंग को अदर फॉर्मेट में सेव करना है, जैसे कि .stl फाइल हो गया, IGS फाइल हो गया, तो सीधा सा सिंपल सा हमको क्या करने का है, हमें एक्सपोर्ट ऑप्शन में जाने का है। एक्सपोर्ट ऑप्शन में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे अदर अदर फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, इसमें आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे डाउन में देख पूछेगा कि आपको किस फॉर्मेट में सेव करना है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले से है DWFX, तो यहाँ पे आप चेंज करके IGES में भी आप कर सकते हैं, DGN में भी कर सकते हैं, यहाँ पे STL फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होता है ये। मिलिंग मशीन्स वगैरह के लिए जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। ठीक है, रीजन फॉर्मेट है। यहाँ पे भी हम जाके अदर फॉर्मेट में ड्राइंग को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज का हमारा ये वीडियो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।